हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, क्या आपके हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग होना बंद हो गई है? पौधा आपका इस तरह का कलियां नहीं बना रहा है, साथ ही जो है दोस्तों पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही है। इस तरह की समस्या अगर आपके गुड़हल के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को थोड़े बहुत काम बताऊंगी जो आपको आपके गुड़हल के पौधे में करने हैं अगर आप अपने गुड़हल के पौधे से भर भर के फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो। साथ ही जो है दोस्तों कुछ न्यूट्रिशन बताऊंगी जिसका भी आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है, जिसकी सहायता से आपका पौधा अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करना तैयार हो जाएगा। सारे ही पौधे में फूल और कलियां बनने लगेगी। साथ ही जो है दोस्तों फ्लावर्स तो बनेंगी ही, लेकिन आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा। पौधा जब तक हेल्दी नहीं होता है तब तक पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। आपको आपके पौधे को हेल्दी बना के रखना पड़ेगा, तभी आप अपने पौधे से फ्लावरिंग ले पाओगे। यह गुड़हल का जो पौधा होता है दोस्तों, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। मिलीबग्स जो है दोस्तों इस पौधे को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं, तो आपको आपके पौधे को इन सारी चीज़ों से बचाना पड़ेगा, तभी आप अपने पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले पाओगे। ये जो मैं वीडियो जो मैं बता रही हूँ दोस्तों, इसमें मैं देसी हो गुड़हल का पौधा या फिर हाइब्रिड हो, दोनों ही पौधे के लिए यह काम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको हाइब्रिड में करना है या फिर आपको देसी में करना है। प्रॉपर इस काम को आप अपने सारे ही पौधे में कर सकते हो। सारे ही पौधे में आपको बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा। जो भी पौधा है वो फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, फूल और कलियां बनाना बंद कर दिया है, उसमें अगर जो मैं न्यूट्रिशन बताऊंगी उसका इस्तेमाल अगर आप कर लोगे तो आपका पौधा फूलों और कलियों से पूरा भरा हुआ रहेगा। जैसे ठंडियों का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जो ठंडियों का टाइम है ये गुड़हल के लिए डोरमेंसी पीरियड में गुड़हल का पौधा चला जाता है। इस टाइम पे गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में गुड़हल में फ्लावरिंग हो रही है और मैक्सिमम कलियां भी बन रही है। पौधा का ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, इसको अगर आप सही न्यूट्रिशन और समय समय पे न्यूट्रिशन देते रहोगे तो यह जो पौधा है ये सालों ही भर फ्लावरिंग करता है। इसकी ज़्यादा केयर की भी आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी बहुत चीज़ों पर बस आपको ध्यान देना है। बाकी ये गुड़हल का पौधा आपको बहुत ही मैक्सिमम फ्लावरिंग देगा और हर टाइम आपका पौधा फूलों और कलियों से पूरा भरा हुआ ही रहेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड़हल के पौधे में आपको सप्ताह में एक बार किसी भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना है, जिसमें आप साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर ले सकते हो या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप घर पे बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप जो है दोस्तों नीम के पत्ते को बॉयल करके उसको फिर रूम टेम्परेचर में ला के और उसका स्प्रे अपने पौधे में कर सकते हो। यह काम आपको सप्ताह में एक बार करना है। सप्ताह में अगर एक बार अगर आप यह काम करोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगेंगी। पौधा हेल्दी रहेगा, पौधे में भर भर के फ्लावरिंग आएगी। इसलिए आपको यह काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके गुड़हल के पौधे के लिए। दूसरा, इस पौधे को आपको प्रॉपर धूप में रखना होता है। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है दोस्तों, गर्मियों वाला पौधा होता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठंडियों में यह डोरमेंसी में चला जाता है। ठंडियों का जो पौधा होता है दोस्तों वो होता है गुलाब का पौधा। देख सकते हैं गुलाब का रिजल्ट। गुलाब में कितनी अच्छी मात्रा में मैक्सिमम फ्लावरिंग हो रही है। पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है। फ्लावर्स के साइज भी अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के आ रहे हैं। यह गुलदावदी भी जो है ये ठंडियों वाला पौधा होता है, लेकिन गुड़हल का जो पौधा होता है दोस्तों वो ठंडियों का पौधा नहीं होता है, वो गर्मी का पौधा होता है। समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। समर में आपको इसमें बहुत ही अच्छी खासी मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंडियों में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि गर्मियों में भी अगर आप मेरे से जुड़े हुए थे तो आपने देखा होगा कि मेरे गुलाब में भी बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही थी। तो पौधे की हम लोग अच्छी केयर करते हैं तभी हमें पौधे से हर सीजन अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। जिस तरह से देख सकते हैं मैं गुड़हल की अच्छी केयर कर रही हूँ और प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रही हूँ, तो गुड़हल में कितनी अच्छी खासी अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ आ रही है, कलियां बन रही है। कलियां बन रही है इट मीन्स पौधे में फ्लावरिंग होगी ही होगी। तो इसके लिए मैं जो भी टिप्स आप सभी के साथ शेयर की हूँ इनको आपको ध्यान देना है। पौधे को प्रॉपर धूप में रखना है। बहुत सारे लोगों की यह क्वेरीज आ रही है कि उनकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। यह कारण क्यों होता है? ये होता है दोस्तों ओवर वाटरिंग के कारण। आप अपने पौधे में
ज़्यादा पानी देते हो, एक्सेस पानी देते हो, तो यह समस्या आपको देखने को मिलती है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली होकर गिर जाती है। इन पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे तब तक आप अपने गमले में पानी ना दें। इस चीज़ पे आप ध्यान दें। साथ ही जो है दोस्तों, तीसरा काम आपको जो करना है वो यह करना है, गमले की मिट्टी की महीने में एक बार जरूर गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई करते रहोगे, पौधे में धूप हवा जाएगी, गमले की मिट्टी में पौधे में किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगेगी। पौधे में अगर गमले की मिट्टी में फंगस लग जाती हैं तो भी पौधा हमारा नीचे से डैमेज होता चला जाता है, फिर आप अपने पौधे को रिकवर नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की यह क्वेरीज आ रही हैं कि उनका जो पौधा है वो सूख रहा है, उन्होंने न्यू पौधे रिपोर्टिंग किए हैं और वो पौधा सूख रहा है। तो वो जो है दोस्तों, आपके गमले की मिट्टी खराब होगी। आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तब आपने हो सकता है उसके रूट्स को डिस्टर्ब किया होगा, या फिर हो सकता है आप उसने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किए होंगे, आपके गमले की मिट्टी खराब होगी, जिस वजह से आपका जो नया पौधा आपने रिपोर्टिंग करा हुआ है वो आपके इस टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाया है अब, और वो धीरे धीरे सूख रहा है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। साथ ही बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये भी आ रही है कि मैं गुड़हल का इसको मैं हटाई नहीं हूँ। ये जो प्लास्टिक में जब हम लोग नर्सरी से लेते हैं तो ये इस तरह का दिया हुआ जाता है, मैं इसको हटाई नहीं हूँ। इसको मैं इसलिए नहीं हटाती हूँ दोस्तों, आप देखोगे कि मैं अपने कोई भी पौधे से नहीं हटाई हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। तो इसको मैं इसलिए नहीं हटाती हूँ दोस्तों, क्योंकि यह जो है यह हमारे, अगर आप इसको हटा दोगे तो पौधे के पूरे ही मिट्टी को हटाना पड़ता है, इसके पूरे रूट्स को हटाना पड़ता है, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करना पड़ता है। उस कारण से पौधे बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और पौधे जो है इस टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो पौधे हमारे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको नहीं हटाती हूँ, मैं इसी तरह से जो है दोस्तों वो रिपोर्टिंग कर देती हूँ। और देख सकते हैं ये जो मेरा पौधा है ये कितना अच्छा से चल रहा है, सारे ही पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, कोई भी पौधे मेरे खराब नहीं हुए दोस्तों, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, सारे ही को मैंने बहुत ही अच्छे से रिकवर कर लिया हुआ है। और हर सीजन में अपने सारे ही पौधे से फ्लावरिंग लेती हूँ और मेरे गार्डन का जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग हो रहा है सारे ही पौधे में। और नींबू में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स लगी हुई हैं। गार्डन में अगर आप अपने पौधे लगाते हो दोस्तों और अगर आपको उससे फ्लावरिंग फ्रूटिंग ही नहीं मिलेगी तो किसी भी तरह के फायदे नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पे न्यूट्रिशन देना होता है। आज मैं कौन सा न्यूट्रिशन आप सभी को बताने वाली हूँ वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। जो केयर टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपके पौधे में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी। अगर आप अपने पौधे की केयर नहीं करोगे और सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन दोगे तो पौधे में किसी भी तरह के फायदे आपको नहीं नजर आएंगे। तो जिसके लिए आज हमने जो लिया हुआ है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो लास्ट वीडियो में मैंने गुड़हल से रिलेटेड और एक न्यूट्रिशन शेयर किया हुआ है जो कि केमिकल है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, उससे आपके पौधे में भी बेहतर रिजल्ट आएगी। लेकिन आज जिस चीज का मैं इस्तेमाल करूंगी ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है दोस्तों और इससे आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। तो देख सकते हैं यह जो चीज है ये क्या है दोस्तों, ये है बोन मील। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है जिससे पौधे की बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी नई ब्रांचेज आती हैं। और जब तक पौधे में नई ब्रांच आना शुरू नहीं होगी तब तक आपका पौधा फ्लावरिंग करने के लिए शुरू नहीं होगा। फ्लावरिंग लेने के लिए आपको पौधे से नई ब्रांच भी लेनी पड़ेगी, तो जिसके लिए आप इस बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल करूंगी प्रत्येक पौधे में, मतलब एक पौधे में आपको 1 चम्मच बोन मील देना है। साथ ही आपको एक और दूसरा चीज ऐड करना है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कर लेना है गमले की मिट्टी की गुड़ाई। इस तरह से आपको कर लेना है गुड़ाई। देख सकते हैं गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है, तो इस तरह से हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। गुड़ाई करने के बाद यह जो बोन मील है दोस्तों, इस बोन मील को 1 चम्मच आपको इस तरह से डाल देना है। ज्यादा किसी भी तरह का मेहनत नहीं करना है। यह बोन मील जो है दोस्तों ये बहुत ही एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, हमारे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आता है। अब जो दूसरा चीज हम लोग इसमें ऐड करेंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1/4 टीस्पून। ये जो है ये है एप्सम सॉल्ट। ये जो एप्सम सॉल्ट होता है दोस्तों इसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए एक्टिव करते हैं। उसके साथ ही जो है दोस्तों ये पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो इसको यहाँ पे मैंने देख सकते हैं 1/4 टेबल स्पून लिया हुआ है। इसको भी मैं क्या करूंगी प्रत्येक गमले में इस तरह से डाल दूंगी। इतनी क्वांटिटी में ही आपको देना है। यह मेरा जो गमला है दोस्तों ये
8 इंच का गमला है। 8 इंच के गमले के मेजरमेंट से मैं बता रही हूँ। अगर आपके गमले बड़े हैं, आपने ग्रो बैग में लगाया हुआ है, तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। इस तरह से देने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर गमले में भर के पानी दे देना है, क्योंकि गमले की मिट्टी सूखी हुई है और जब हम लोग किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें अपने गमले में पानी देना होता है, तभी हमारे पौधे को जो है वो न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाएगा। तो इस तरह से मैं दे दूंगी। गमले की मिट्टी भी सूखी हुई है, साथ ही हमने न्यूट्रिशन दिया हुआ है। पौधा जो है वो बहुत ही तेजी से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और हमारा पौधा जितना तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जल्दी जो है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा। तो इस तरह से गुड़हल में इस फर्टिलाइजर को आपको महीने में एक बार देना है। आपका भी जो गुड़हल का पौधा है वो भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।